लेटेस्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये सेक्टर ए की तरफ हम जा रहे हैं। बेसिकली सामने ये कमर्शियल मार्केट ट्रफालगर स्क्वायर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। आज हम विज़िट करेंगे सेक्टर ई, स्पेशली जो वन कनाल का एरिया है। सेक्टर ई कम्प्लीटली वन कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसकी एग्जैक्ट हम लोकेशन देखेंगे। और बिल्कुल सेक्टर ए के साथ ही बैक साइड पे अटैच सेक्टर ई है। ये ट्रफालगर स्क्वायर कमर्शियल मार्केट है, सेक्टर ए का कमर्शियल एरिया। और बिल्कुल सामने सर्वे नंबर 6 है। यहाँ से आप एंटर होते हैं सेक्टर ई की तरफ। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपडेट की थी, जो कि प्लान बी मैंने आपसे शेयर किया था, लेकिन फ़िलहाल तो लगता है कि खामोशी है थोड़ी सी। मामलात शायद सेटल हो रहे हैं या सेटिंग की तरफ चले गए हैं। तो फ़िलहाल तो ये देखें, राइट साइड पे इन्होंने सेक्टर 6 को वाइड करना शुरू कर दिया है। ये राइट साइड पे पहले यहाँ पे ये ईंटें और काफ़ी पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, तो ये सारे उठा के साफ़ कर दिया और ये सेक्टर वाइड हो रही है। तो ये भी एक अपडेट आप लोगों के लिए। पहले ये मतलब सफाई वगैरह नहीं थी राइट साइड पे और ये बजरी वगैरह नहीं डाली थी, तो अब ये सामने तक यहाँ तक इन्होंने ये सेक्टर खुली कर दी है। मतलब प्रॉपर उस साइड पक्की नहीं है, लेकिन वाइड हो गई है सेक्टर। और पहले इस तरह से थी जैसे ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, फुटपाथ वगैरह ऊपर से तोड़ा हुआ है। तो ये ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका है मामला। अब दोबारा मैं नहीं चाहता कि इसको हम दोबारा से डिस्कस करें। ये बेसिकली अगर मेन एंट्रेंस आपकी बंद होती है, अल्लाह ना करे कि वो बंद हो, चलती रहे, एक चीज़ बनी बनाई है तो चल रही है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी प्लान होता है तो फिर इस साइड से एक्सेस आएगी। और वापसी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस रास्ते को फॉलो करते हुए सी एवेन्यू के ऊपर जा सकते हैं। तो वापसी पे शॉर्ट सा मैं आपको विज़िट दूंगा। तो ये सेक्टर ए की तरफ हम टर्न करेंगे। ये 13 नंबर गली सामने सेक्टर ए की है बेसिकली। यहाँ से आप टर्न करते हैं सेक्टर ई की तरफ। ये सामने सेक्टर ई है। ये मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे प्लॉट फॉर सेल भी है, 3 साइड ओपन है और 3,25,00,000 इसकी प्राइस है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल होती हैं तो वो एक साइड पे टिकर चल रहे होते हैं। एक साइड पे आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, और वैसे भी साथ साथ प्रॉपर्टीज़ मैं लगा देता हूँ। तो ये सेक्टर का पार्क है, 13I सेक्टर है। तो हम एक सर्कल लगाते हैं। 13I सेक्टर बेसिकली बैक ओपन सेक्टर है। ये राइट साइड के जो प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं, ये बैक ओपन है और ये 13I सेक्टर है। 13H1 से आप एंटर होंगे तो 13I आती है ये। और कुछ प्लॉट आपको यहाँ पे खाली मिलते हैं और मोस्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। लेफ़्ट साइड का एरिया तो तकरीबन आप कह लें कि 70-80% फुल है, लेकिन जो सेक्टर 13I राइट साइड पे प्लॉट्स हैं तो ये कुछ खाली प्लॉट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको प्लॉट फॉर सेल भी मिल जाता है। डिमांड यहाँ पे डिफरेंट है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप परेशान होंगे, लेकिन सम टाइम को रीज़नेबल चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ओवरऑल तो मार्केट आप लोग जानते हैं, मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ, मार्केट स्लो चल रही है। लेकिन जो डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। मतलब आप ये समझें कि मार्केट स्लो है तो हम सेक्टर में कोई 2.5 करोड़ का प्लॉट ले लें या 2,80,00,000 का प्लॉट ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 13I से ये सेक्टर है 13K1, इसको देख लेते हैं। इसमें भी कुछ प्लॉट खाली हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो अच्छा सेक्टर है, पीसफुल है। प्रॉपर वाइड सेक्टर है, 50 फीट वाइड देख सकते हैं आप, और प्रॉपर 1 कनाल की ये कम्युनिटी है। तो यहाँ पे अगर सेक्टर के अंदर प्लॉट होगा तो नॉर्मल जो रेट आपको मिलता है वो 3 करोड़ से ऊपर मिलता है। बाकी 13L1 सेक्टर मेरे राइट साइड पे आनी है, लेकिन वो अभी लैंड क्लियर नहीं है। ये राइट साइड पे देखें, अभी कुछ लैंड के इश्यूज़ हैं, तो वो सेक्टर प्रॉपर क्लियर नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको ये रास्ता दिखा देता हूँ, हो सकता है पिछली वीडियो किसी ने ना देखी हो, तो इस रास्ते को थोड़ा सा मैं दिखा के वापस आता हूँ। एक और सेक्टर है 13J1, वो आपको दिखाएंगे। ये देखें, ऑलरेडी मैंने आपको ये रास्ता दिखाया था। तो पहले ये सेक्टर बना रहे थे, लेकिन अब देखें राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो बाद में इस रोड को उन्होंने थोड़ा खुला किया है।
और यहाँ से भी आपको मैं दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट है ये 13L1 सेक्रेट का पार्ट था, वो आपसे भी आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये सामने फेंस है, साथ साथ सरकारी रोड जा रहा है, जो कि आप बहरे की तरफ आते हैं तो एक आपको पुल नज़र आता है लेफ़्ट साइड पे, तो वहाँ पे आप आते हैं तो आगे जा सकते हैं। और ये जो राइट साइड का रास्ता है, यहाँ से आप सेक्टर बी की तरफ भी एक जो रास्ता है उस साइड पर जा सकते हैं। ये देखें यहाँ सामने से ये फ्यूचर का इनका प्लान है, ये एमरजेंसी प्लान है या प्लान बी आप कह सकते हैं। तो फ़िलहाल कोशिश है कि मामला सेटल हो ही जाएँ, तो इस तरफ ना ही आना पड़े, लेकिन फिर भी एक्सेस तो देनी है, तो उस वजह से एक प्लान बैकअप पे रखा गया है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये देखें बेसिकली 13L1 सेट्रेट सामने स्ट्रेट सीधा जानी है, लेकिन आगे लैंड का भी थोड़ा सा इशू है, तो इस वजह से यहाँ से कर्व दिया गया है। और इस साइड पे हम दोबारा चलते हैं वापस। सेक्टर ये बिल्कुल छोटा सा सेक्टर है और इसमें टोटल 97 प्लॉट्स हैं, और इसमें जो क्लियर प्लॉट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 84 हैं। उसमें से ये आगे और प्लॉट भी कुछ क्लियर हुए थे। और ये 13I1 का दूसरा पार्ट है सामने, और हम 13K1 से आए थे, तो ये स्ट्रेट 13I सेट्रेट वहीं पे जाएगी जहाँ से हमने एंट्री की थी पार्क के सामने। तो ये ऐसे ऊपर यू शेप में है बेसिकली, और इसमें भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और ये सामने 13J1 सेट्रेट सेक्टर ई प्रॉपर साइन बोर्ड मेंशन है, यहाँ से हम इसको भी विज़िट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको हाउसेस मिलते हैं, डिज़ाइन मिलते हैं, और कनाल में आपको पता है आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस टाइम पे जो इसकी डेवलप सेक्रेट है वो 3 है। एक ऊपर जो यू शेप में है, ऊपर यू शेप में है जो सर्कल में समझें एक यू बनता है। तो एक उसके अंदर ये 13J1 जिसके बैक पे पार्क है, बैक ओपन, और इसके आगे 13K1। तो बेसिकली ये 3 सेट्रेट डेवलप हैं। इसके बाद 13L1 सेट्रेट आगे लास्ट में है, तो वो प्रॉपर अभी डेवलप हुई नहीं है, कुछ प्लॉट्स उसके क्लियर हुए थे। और सामने भी आपको ये प्लॉट फॉर सेल मिल जाएगा 3.5 करोड़ डिमांड में, बाकी ऑफ़र देंगे तो बात करेंगे। ये सामने देख सकते हैं थिंकिंग स्कूल बिल्कुल ही करीब है, और पीछे फेंस है, और पीछे वाटर चैनल है। और यहाँ से हम आउट करेंगे। तो ये एक छोटा सा विज़िट था सेक्टर ई के हवाले से। जो यहाँ पे प्लॉट प्राइस है वो 3 करोड़ प्लस से लेकर 3 करोड़ 50 की ब्रैकेट में है, बिल्कुल सिमिलर सेक्टर ए की तरह। और सेक्टर ए की कुछ रेट्स बेस्ट हैं, 11 है, 12 है, वो अच्छी सेट रेट्स हैं, 13 है। उसके बाद फिर ये आगे सेक्टर ई है, एक फ्लैट सेक्टर है, प्रॉपर लेवल है, अप डाउन नहीं है, और बेहतरीन आपको यहाँ से मार्गला के व्यू भी मिलते हैं। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे, एग्ज़िट करेंगे सेक्टर ई को। और यहाँ पे अगर 1 कनाल हाउस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एक एवरेज रेट मिलता है तकरीबन 8 करोड़ प्लस माइनस, बाकी डिपेंड करेगा हाउस क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि काफ़ी वेरिएशन है स्पेशली 1 कनाल में। और 8 करोड़ से लेकर 12 करोड़ की आपको रेंज मिलती है 1 कनाल हाउस की। और अगर कोई यूज्ड हाउस होगा, थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, तो वो 7 करोड़ प्लस माइनस भी हो सकता है। तो लेकिन अच्छी चीज़ें आपको रेयर ही मिलती हैं। अच्छी चीज़ वही बनाता है, अच्छी चीज़ वही बनाता है जिसने खुद रहना हो, या मजबूरी के तहत उसको घर सेल करना पड़ जाए। अदरवाइज़ नॉर्मल जो लोग सेल के लिए बनाते हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बनाते, मतलब नॉर्मल ही चीज़ें यूज़ करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं, नीयत के साथ काम करते हैं। तो ये देखें, ये सेट्रेट बेसिकली 6 है, और इसको ये देखें लेफ़्ट साइड से वाइड कर रहे हैं, और ये सेक्टर 11 सेक्टर ए की। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि अगर प्लान बी को फॉलो किया जाता है और इस साइड से एक्सेस निकलती है, तो सी एवेन्यू पर जाने के लिए आपके पास कौन सा रास्ता होगा। तो फ्यू मिनट्स में आप सी एवेन्यू पे चले जाएंगे। यहाँ से राइट साइड पे भी आप जा सकेंगे, लेकिन वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ से राइट साइड की तरफ तो ये कमर्शियल मार्केट में आप जा सकेंगे, लेकिन एक्चुअल जो आपका रास्ता होगा ये अर्बन बुलेवार्ड आप फॉलो करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में आपको वहाँ पे ले जाऊँ, और वापसी फिर हम ये मेन गेट से आ जाएंगे। तो एक क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे सी एवेन्यू पे आने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा
स्पीडी आपको ये रास्ता दिखा सकूं। ये अर्बन बुलेवार्ड, ये वही रास्ता आपका जाना पहचाना। ये सामने चिल्ड्रन पार्क है, पहला राउंड अबाउट आएगा ये सामने। यहाँ से आप राइट टर्न करेंगे लेक व्यू रोड 2, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे क्यूब अपार्टमेंट का रोड है लेक व्यू। इस साइड पे आपने जाना है लेक व्यू रोड 2 के ऊपर। जिस साइड पे अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट है, बेहतरीन आपको ये रोड मिलता है, एक्सेस मिलती है। ये टेलीफोन एक्सचेंज राइट साइड पे। तकरीबन सेक्टर 6 से आप निकलेंगे तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि इतना रश इस पर फ़िलहाल होता नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर रास्ता निकल आता है तो डेफिनेटली तो ट्रैफिक में इजाफा होगा। ये सामने अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट है, यहाँ से आप राइट भी जा सकते हैं कमर्शियल मार्केट में जाने के लिए। लेकिन अगर इस साइड से भी आप आते हैं कोई शॉर्टकट ढूंढ के अंदर से, तो आपने इसी साइड पे आना है सी एवेन्यू पे आने के लिए। ये मेरे राइट साइड पे अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट है और लेफ्ट साइड पे सेक्टर का एरिया सारा 10 मरला सेक्टर 25, और ये छोटा सा पार्क था लेफ्ट साइड पे। ये सेक्टर 24 A1, और सामने आपका सी एवेन्यू आ चुका है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। थोड़ा स्पीड पे आया हूँ तो कैमरा भी नीचे हो गया था। ये आपका सी एवेन्यू सामने। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो फ्यूचर में आप आगे जा सकेंगे अगर ये रास्ता आगे निकलता है सेक्टर O की तरफ। लेकिन ये राइट साइड पे आपका सारा सी एवेन्यू, और ये बिल्कुल राइट साइड पे रॉयल एंड रेजिडेंसी की बिल्डिंग है। थोड़ा आगे जाएंगे बर्ड अवेरी है, फिर जू है, फिर आपका मेन गेट है। और लेफ़्ट साइड पे आपको लेफ़्ट साइड में सारा ये कमर्शियल एरिया, सी एवेन्यू 5 मरला। तो ये आपकी एक्सेस है। यहाँ से फिर आपने आगे जिधर भी जाना है आपके लिए रास्ते ओपन है। ये पहली एक्सेस है, रोड नंबर 3 है बेसिकली। ये भी आपको आगे सी में ले जाएगा। आगे रोड 5 आएगा, वहाँ उस रोड को फॉलो करेंगे तो आप रोड 8 पे आ सकते हैं। तो मैं आगे से आपको रोड 7 से लेके जाता हूँ। तो ये आपका कंप्लीट मैंने एक विज़िट दे दिया है कि अगर खुदा न खास्ता ये मेन एक्सेस का इशू मतलब कभी भी बन जाता है तो फिर प्लान B जो है उसको फॉलो करके आप इस साइड पे आ सकते हैं, इस लोकेशन पे आ सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। राइट साइड पे जू आ चुका है। थोड़ा आगे जाएंगे तो मेन गेट, मेन एक्सेस, मेन एंट्री आपकी। लेकिन मैं आपको प्लान B बता रहा हूँ। ये आपका सारा एरिया क्लियर है। यहाँ से ये रोड भी क्लियर है आपका। सामने ये रोड 7, आसान एक्सेस है, कोई मुश्किल नहीं है। सामने 2 रास्ते होंगे आपके पास आगे जाने के लिए। एक ये राउंड बोर्ड से आप राइट करेंगे रोड 5A के ऊपर, ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो भी आप जा सकते हैं रोड 8 के थ्रू आगे C1 और आगे सेक्टर F की तरफ। और यहाँ से लेफ़्ट भी आप जा सकते हैं। आगे जो राउंड बोर्ड आएगा जिसमें एक वो बटरफ्लाई बनी हुई है, वहाँ से राइट करेंगे हिल टॉप रोड पे और आगे साथ ही C1 सेक्टर आ जाएगा। लिंक रोड के थ्रू आप एवेन्यू 1 पे जा सकते हैं। तो मैं आपको ये एक्सेस दिखा रहा हूँ। थोड़ा आगे जाएंगे रोड 8 आ जाएगा जो कि मेन गेट से आपको लेके आता है आगे आने के लिए। ये आपका रोड 5A है, प्रॉपर सेक्टर C है। 16 ईस्ट स्ट्रीट राइट साइड पे बेहतरीन ब्रांड न्यू हाउस फॉर सेल है 9 करोड़ प्राइस में। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम राइट टर्न करें। ये आपका कंप्लीट मैंने जो रूट है वो विज़िट करवा दिया है। ये आपका रोड 8 आ चुका है। आप जाएंगे लेफ़्ट साइड पे आगे जाने के लिए, मैं जाऊंगा राइट साइड पे मेन गेट सेक्टर A की तरफ जाने के लिए। तो ये आपका रूट है। और ये आगे बिल्कुल राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे डिमार्केशन है CDS आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक विज़िट था सेक्टर A का, और एक अल्टरनेटिव रूट मैंने आपको विज़िट करवाया ज़रा जल्दी में, जस्ट एक आइडिया आपको मिल जाए। किसी की रिक्वायरमेंट थी एक वीडियो के ऊपर कि हमें ये रास्ता भी बताया जाए,
कि इधर से हम किस रास्ते को फॉलो करके सी एवेन्यू पे आ सकते हैं या आगे जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट सा रूट मैंने आपको दिखाया और ये आपकी मेन एंट्रेंस आ चुकी है। राइट साइड पे वही जू वाला रोड सी एवेन्यू जहाँ से मैंने आपको दिखाया है, और ये आपका गेट, और लेफ़्ट साइड पे आउट कर सकते हैं। तो अल्लाह करे कि ये रास्ता फॉर एवर चलता रहे। एक चीज़ बनी हुई है, लेकिन आपको पता है जो हालात हैं, ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबके मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा चलते रहें। तो ये वही जगह आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।